थोड़ा सा चाहूंगा कि आप ये सिम्टम्स जो है, मतलब डिसलेक्सिया में क्या होगा, डिस्ग्राफिया में क्या होगा, डिसकैल्कुलिया में क्या होगा, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ अगर आप दर्शकों को बताएंगे तो उनको ये जानने में, अपने बच्चों में क्या लर्निंग डिसेबिलिटी है वो जानने में उनको थोड़ा सा आसानी है। बराबर। तो अभी जैसे बच्चे होते हैं तो वो एक एज आती है, जैसे बचपन में तो थोड़ा बहुत बात करते हैं, लेकिन पढ़ना लिखना कहाँ शुरू होता है? 2.5-3 साल के उम्र में जनरली बच्चे स्कूल में जाना शुरू करते हैं और तब उनका संबंध आता है कि वो कुछ पढ़ना चालू करे, या लिखना थोड़ा सा उसके बाद में आता है। तो खास करके इसी एज के दौरान 3 से मान लो एक 6-7 साल का जो एज पीरियड होता है, वहां तक हम इतना नहीं सोच रहे। बहुत ज्यादा सीवियर होगा तो 3 साल तक ही पता चलता है, अगर थोड़ा बहुत है तो 6 साल या 7 साल के बीच में, तो मान लो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड हम समझ सकते हैं, जैसे बच्चों में होता है। तो जो डिसलेक्सिया है उसमें एक्चुअली पढ़ने की दिक्कत है। मैं चाहूंगी अगर आप फिर से याद करेंगे तारे जमीन पर मूवी, तो उसमें दिखाया जब उसको बोला जाता है उठ के खड़े हो, वो बुक लो हाथ में और पढ़ना चालू करो, तो वो समझ नहीं आता, वर्ड्स जो है वो समझ नहीं आते हैं। तो जो देख रहा है उसका मीनिंग क्या है वो समझ नहीं आता है। उसमें बाकी सब चीजें ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं नॉर्मली तो वो सब बोलेंगे, तो ये नहीं है कि उसके पास में शब्द नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो देख के पढ़ना, वो नहीं कनेक्शन जुड़ता है, और वो पढ़ाई में या तो बहुत स्लो होते हैं या शब्द उनको कुछ समझ नहीं आते हैं, शब्द वो बीच में ही ड्रॉप कर देंगे, ये तरीके से उनकी दिक्कत होती है पढ़ने में। वो हो गया डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया जो होता है इसमें राइटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो राइटिंग में क्या दिक्कत आती है कि मान लो अभी जो मैं बात कर रही हूं और ये बात सुन के आपको लिखनी है, तो वो नहीं कर पाएंगे। सुन के उनको शायद वापस से आप बोलने लगाओ तो वो बोल देंगे, सेम जो मैं बोल रही हूँ वो शायद रिपीट भी कर देंगे, लेकिन उसी को लिखना है तो उनको लिखने में दिक्कत आएगी। या कभी कभी कॉपी करके जो सामने लिखा उसको देख के भी लिखने में दिक्कत आएगी। अब ये लिखने में क्या क्या दिक्कत आती है, इसमें थोड़ी सी और भी चीजें होती है। जैसे मान लो कि उनका जो स्टार्टिंग का हमारा जो सेंटेंस जब हम बनाते कोई भी वाक्य, तो पहला शब्द होता है वो कैपिटल होना चाहिए। इंग्लिश में जो लिखते हैं तो वो कैपिटल नहीं लिखेंगे बहुत बार बोलने के बावजूद भी, या लास्ट में जो हम बिंदु लगाते, फुल स्टॉप लगाते, वो लिखना भूल जाएंगे। कभी कभी स्पेलिंग की उनको बहुत सारी दिक्कतें होती है। स्पेलिंग में मान लो गलत स्पेलिंग क्या होगा कि कोई एक आधा वर्ड ही वो छोड़ देंगे, या जैसे मिरर इमेज बोलते हैं, जैसे अगर BUS बस है तो बी की जगह वो छोटा डी लिख देंगे, राइट, या पी की जगह छोटा क्यू लिख देंगे, छोटे पी की जगह छोटा क्यू, जो एग्जैक्टली अपोजिट रहते हैं मिरर इमेज के जैसे, यू की जगह एन लिख देंगे। तो इस तरीके से मिरर इमेज वो करते हैं, या कभी कभी स्पेलिंग पूरा ड्रॉप कर देंगे, या फिर कहीं पे और ज्यादा का ही वर्ड लिख देंगे, जैसे BUS यू की जगह पे वो BAS कर देंगे। तो इस तरीके से स्पेलिंग डिफिकल्टी भी उनकी होती है, और उनकी हैंडराइटिंग भी बहुत बार जिनके हैंडराइटिंग के प्रॉब्लम है, सब बच्चों को LD नहीं होती है, बट जिन बच्चों में LD होती है उनका हैंडराइटिंग का भी दिक्कत हो सकता है। उनको पैराग्राफ की हिसाब से लिखना नहीं समझ में आता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बोलते हैं कि अच्छा इतना लिखने के बाद यहाँ पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरा नीचे करना है, हम जब लाइन है तो पेज के कितनी इसमें हमें लिखने वर्ड्स, कितनी स्पेस रखनी चाहिए, ये भी इन बच्चों को समझ नहीं आता है। तो ये हो गया है डिसग्राफिया। और डिसकैल्कुलिया जैसे मैंने बोला, उनको मैथ्स के इसमें दिक्कत होती है, समझ नहीं आता है कितना जोड़ना है क्या घटाना है, उनके सिंबल समझ में नहीं आते, जैसे मल्टीप्लिकेशन और प्लस दोनों जैसे दो डंडी ही होती है, तो वो उनको दिक्कत आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये प्लस है या मल्टीप्लिकेशन है। और जो ग्रुपिंग होता है उसमें वो समझ नहीं आता है, स्टेप्स कैसे लेने हैं, मैथ्स का सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होता है वो समझ में नहीं आता। तो ये चीज से क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं तो व्यवहारिक इसमें भी उनको ये दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी चीजें, ये खास करके 3 कॉमन है, इसलिए हम आई थिंक 3 के बारे में जानेंगे। ये चीजें प्रॉब्लम होती है, और ये कभी कभी जो है ना जिनका IQ लेवल कम होगा अगर, तो उन बच्चों में भी देखा जाता है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इन बच्चों का जो IQ लेवल है ये काफी अच्छा होता है, जो नॉर्मल है, साधारण जो सबका होता है उतना या कभी कभी उससे ज्यादा भी होता है, लेकिन उसके बावजूद उनमें ये दिक्कत आती है, ये परेशानी। एक खास
जैसे करेंगे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये उनका इंटेलिजेंस आपको बाकी व्यवहार में दिखाई देगा। जैसे मान लो कोई टेक्निकल स्किल है वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, या मैंने अपने कजन का एग्जांपल दिया वो हो सकता है, या उनकी मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, तो उनके पास बहुत सारे अलग टैलेंट्स हैं जिससे पता चलता है कि उनकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है।